भारत में छोटे उद्योगों की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले जहां बड़े उद्योगों का बोलबाला था, अब छोटे पैमाने पर व्यवसाय शुरू करना न केवल आसान हो गया है, बल्कि ये छोटे निवेश से भी अधिक लाभ और स्थिरता प्रदान कर सकता है। खास बात यह है कि छोटे उद्योगों में भविष्य की सबसे बड़ी संभावनाएं छिपी हुई है। तो अगर आप भी किसी छोटे व्यवसाय को शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे छोटे उद्योगों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप सिर्फ 1 लाख या उससे भी कम में आसानी से शुरू कर सकते हैं, जो आपको लगातार बढ़ने का अवसर भी देंगे। पहला बिजनेस है अगरबत्ती निर्माण। अगरबत्ती भारत के हर घर, मंदिर और पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है। इसकी मांग कभी कम नहीं होती, बल्कि त्योहारों और खास मौकों पर तो अचानक कई गुना बढ़ जाती है। अगरबत्ती बनाने की मशीन एक छोटे कमरे में आराम से लगाई जा सकती है। शुरुआती स्तर पर अगर आप एक मशीन लेते हैं तो उसकी लागत 20 से 25 हजार रुपए के बीच आती है। बाकी के पैसे कच्चा माल, पैकिंग और मार्केटिंग में लगाए जा सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसे घर से भी चलाया जा सकता है। एक बार अगर आप आसपास की दुकानों, सुपरमार्केट या होलसेल मार्केट से जुड़ जाते हैं तो लगातार ऑर्डर मिलने लगते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको खुशबू और क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वो पहलू है जिनसे ग्राहक बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। दूसरा बिजनेस है पेपर प्लेट और कप निर्माण। आजकल लोग प्लास्टिक से दूर जा रहे हैं और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। चाहे शादी ब्याह हो, मेले हो या छोटे मोटे समारोह, पेपर प्लेट और कप हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी मशीन एक कमरे में आसानी से लग जाती है और इसकी कीमत 30 से 40 हजार रुपए के बीच होती है। बाकी रकम से आप कच्चा माल जैसे पेपर रोल खरीद सकते हैं। इस व्यवसाय में आपको स्थानीय बाजार, ढाबे और कैटरिंग वाले सबसे बड़े ग्राहक मिलेंगे। खास बात यह है कि यह उद्योग आने वाले समय में और भी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि सरकार भी प्लास्टिक के इस्तेमाल को धीरे धीरे बंद करने पर जोर दे रही है। तीसरा बिजनेस है मोमबत्ती निर्माण। मोमबत्ती का इस्तेमाल केवल बिजली जाने पर ही नहीं, बल्कि सजावट, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी खूब होता है। खासकर दिवाली, क्रिसमस और शादी ब्याह जैसे अवसरों पर सजावटी मोमबत्तियों की मांग बहुत बढ़ जाती है। एक छोटे स्तर पर मोमबत्ती बनाने की मशीन और सांचे 15 से 20 हजार रुपए में आ जाते हैं। बाकी का पैसा मोम, रंग और खुशबू वाली सामग्री में लगाया जा सकता है। इस व्यवसाय की खासियत यह है कि आप डिजाइन और रंगों में जितनी क्रिएटिविटी लाएंगे, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप स्थानीय दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को साथ लेकर चले तो आपके प्रोडक्ट्स की बिक्री लगातार बढ़ सकती है। चौथा बिजनेस है मसाला पैकिंग यूनिट। भारत में मसाले रसोई की जान माने जाते हैं। हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला जैसी चीजें हर घर की जरूरत है। अगर आप मसालों की पैकिंग और ब्रांडिंग करते हैं तो ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको मसाला ग्राइंडर मशीन और पैकिंग मशीन की जरूरत होती है। ग्राइंडर मशीन 20 से 25 हजार रुपए कम मिल जाती है और पैकिंग मशीन 30 से 35 हजार रुपए में आ जाती है। एक बार अगर आप लोकल किसानों से मसाले सीधे खरीदने लगते हैं तो लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। इस उद्योग में सबसे बड़ी ताकत है भरोसा। अगर लोग आपके ब्रांड पर भरोसा करने लगे तो यह काम छोटे स्तर से उठकर बहुत बड़ा हो सकता है। पांचवा बिजनेस है हैंडमेड साबुन निर्माण। आजकल लोग प्राकृतिक और हर्बल प्रोडक्ट्स की तो ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। केमिकल से बने साबुनों की जगह लोग ऐसे साबुन पसंद कर रहे हैं जिनमें एलोवेरा, नीम, हल्दी, चंदन जैसी प्राकृतिक चीजें हों। इस काम को आप बहुत कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। साबुन बनाने की बेस सामग्री, खुशबू और सांचे मिलाकर 20 से 30 हजार रुपए में काम शुरू किया जा सकता है। बाकी रकम पैकिंग और ब्रांडिंग पर लगाई जा सकती है। इसकी खास बात यह है कि लोग अगर एक बार आपके साबुन से संतुष्ट हो गए तो वे बार बार वही खरीदेंगे। साथ ही अगर आप ऑनलाइन बिक्री शुरू करते हैं तो आपका ग्राहक वर्ग पूरे देश में फैल सकता है। ये पांचों उद्योग ऐसे हैं जिन्हें आप केवल 1 लाख रुपए में आराम से शुरू कर सकते हैं, लेकिन असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इन्हें कैसे संभालते हैं, किस तरह की क्वालिटी देते हैं और मार्केट तक कैसे पहुंच बनाते हैं। याद रखिए कि छोटा व्यापार शुरू करना आसान है, लेकिन उसे लगातार बनाए रखना और बढ़ाना ही सबसे बड़ी कला है। इन 5 उद्योगों के अलावा भी भारत में और कई छोटे छोटे अवसर हैं, लेकिन उद्योगों की खासियत यह है कि ये रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े हुए हैं।
चाहे त्योहार हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या घर की सामान्य खपत, इनकी मांग लगातार बनी रहती है। यही कारण है कि अगर आप इन उद्योगों में से किसी एक को भी सही तरीके से शुरू करते हैं तो ये आपको आगे चलकर स्थायी आय का साधन दे सकता है। छठा बिजनेस है पापड़ और नमकीन निर्माण। भारत में स्नैक्स का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाहे शहर हो या गांव, लोग रोजमर्रा में पापड़ और नमकीन का इस्तेमाल करते हैं। इसे घर के साथ साथ शादी, ब्याह और समारोहों में भी खूब खाया जाता है। अगर आप चाहे तो एक छोटे स्तर की यूनिट 1 लाख रुपए के अंदर आसानी से शुरू कर सकते हैं। पापड़ बेलने और सुखाने का काम पहले हाथ से किया जाता था, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं जो ये काम कम समय में कर देती हैं। मशीन की कीमत 35 से 40 हजार रुपए तक आती है। बाकी रकम कच्चा माल जैसे बेसन, मसाले और पैकिंग पर लगाई जा सकती है। इस व्यवसाय की खासियत यह है कि स्वाद और क्वालिटी के आधार पर आप लोकल दुकानों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच बना सकते हैं। सातवां बिजनेस है पेपर बैग निर्माण। प्लास्टिक पर बढ़ते प्रतिबंध के कारण पेपर बैग की मांग लगातार बढ़ रही है। सुपरमार्केट, गारमेंट शॉप, बेकरी और मेडिकल स्टोर तक अब पेपर बैग का इस्तेमाल करते हैं। इस काम के लिए जरूरी मशीनें 40 से 50 हजार रुपए तक की लागत में मिल जाती हैं। बाकी का पैसा पेपर रोल और प्रिंटिंग पर लगाया जाता है। यहाँ एक खास बात यह है कि अगर आप बैग्स को आकर्षक डिजाइन और प्रिंटिंग के साथ तैयार करें तो बड़े ब्रांड्स भी इनखने में दिलचस्पी दिखाते हैं। छोटे स्तर पर शुरू करके इसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट तक ले जाया जा सकता है। आठवां बिजनेस है हर्बल गुलाल और रंग निर्माण। त्योहारों के मौसम में खासकर होली पर हर्बल गुलाल और नेचुरल रंगों की मांग बहुत बढ़ जाती है। आजकल लोग रसायनों से बने रंगों से बचते हैं और सुरक्षित हर्बल विकल्प चुनते हैं। इस काम को 1 लाख रुपए के अंदर शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपको बेसिक सामग्री जैसे कॉर्नफ्लोर, हल्दी, चंदन, फूलों के अर्क और प्राकृतिक रंग चाहिए। पैकिंग और ब्रांडिंग पर जितना ध्यान देंगे उतना ही लोग आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे। इसकी खासियत यह है कि इसे त्योहारों के अलावा भी स्कूल, इवेंट और सजावट में इस्तेमाल किया जाता है। 9वां बिजनेस है टोपी और कैप निर्माण। स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स टीम और इवेंट्स में कैप और टोपी की बड़ी मांग रहती है। मशीन की कीमत लगभग 50 हजार रुपए तक होती है और कच्चे माल पर 30 से 40 हजार रुपए खर्च होते हैं। इस काम की खासियत यह है कि आप इसे सीजनल और कॉन्ट्रैक्ट बेस दोनों तरीकों से चला सकते हैं। अगर आपके पास किसी स्कूल, कोचिंग या स्पोर्ट्स क्लब का ऑर्डर आ गया तो बड़ी मात्रा में लगातार काम मिलता रहेगा। साथ ही फैंसी कैप्स और प्रिंटेड डिजाइन बनाकर युवाओं को भी आकर्षित किया जा सकता है। 10वां बिजनेस है जूट प्रोडक्ट निर्माण। जूट को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है और इसकी मांग देश विदेश दोनों जगह बढ़ रही है। 1 लाख रुपए तक की लागत में आप जूट बैग, फाइल कवर, गिफ्ट बैग और छोटे छोटे घरेलू सामान तैयार कर सकते हैं। इस काम में हाथ से बनी चीजों की अहमियत ज्यादा होती है, इसलिए क्वालिटी और डिजाइन पर खास ध्यान देना जरूरी है। शुरुआती स्तर पर लोकल बाजार और मेले से काम शुरू किया जा सकता है। बाद में जैसे जैसे ब्रांडिंग मजबूत होती है, ऑनलाइन और एक्सपोर्ट तक का रास्ता खुल जाता है। इन 5 नए उद्योगों की खासियत यह है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में इनकी मांग और भी बढ़ने वाली है। इनका पैमाना छोटा है लेकिन संभावनाएं बड़ी हैं। अगर आप मेहनत और समझदारी से इनमें से किसी एक को भी शुरू करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके लिए आय का मजबूत साधन बन सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 10 बिजनेस में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा भविष्य की संभावनाओं से भरपूर लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।